एक कवि इधर कोना दाब के बैठा है, एक कवि इधर कोना दाब के बैठा है। दोनों की शक्ल सूरत आपको देखकर समझ में आ रही होगी। हमारे यहाँ मालवा और इस भूमि पर जो कोना दाब के बैठता है उसको काकड़ का भेरू कहते हैं। तो ये जो काकड़ का भेरू है ये हास्य कवि मुकेश शांडिल्य है, जो टिमरनी से मंगवाया गया है। एक बार जोरदार तालियां मुकेश शांडिल्य जी के सम्मान में बजाइए। काका जी तो हमारा पूर्व मंत्री है, उनके लिए ऐसे शब्द में नहीं बोल सकता। वो गरीबाबाई पद को सुशोभित करके और कविताओं के प्रेमी हैं आदरणीय यादव साहब। ऐसे काका जी को भी प्रणाम करता हूँ, लेकिन वो अभी इस कवि सम्मेलन के मंच पर कवि के रूप में नहीं है, इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन मित्रों, इस कवि सम्मेलन की यात्रा में हमने उत्तर प्रदेश की उस प्रमुख भूमि जिसे मेरठ के नाम से हम जानते हैं, वहां से एक कवित्री शुभम त्यागी जी को भी बुलाया है। जोरदार तालियां हम मालवा के और इस भूमि के लोगों द्वारा शुभम त्यागी जी के सम्मान में बजाई जाए। और दो स्थानीय कवि भी आज हमारे बीच उपस्थित हैं, ये भी हमारा सौभाग्य है। एक गीतकार राहुल कुंभकार, एक बार जोरदार तालियां ब्यावरा के गीतकार राहुल कुंभकार जी के सम्मान में बजाइए। देखिए, ये गीत लिखने वाले कवि ही इस ब्यावरा की भूमि पर आते हैं, पैदा होते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और एक और गीतकार हमारे बीच ब्यावरा क्षेत्र के ही है, आदरणीय शैलेंद्र मेवाड़े जी। जोरदार तालियां शैलेंद्र जी के सम्मान में बजाइए। मैं प्रोफेसर श्याम सुंदर पलोड़ मध्य प्रदेश की दर्शन कर लेते हैं, तो वो राम भगवान के मंदिर में ले गए, और ये तो फिर हनुमान जी का मतलब वो स्वरूप जो पूरे विश्व में केवल ब्यावरा में ही पाया जाता है, वो बाल हनुमान जी का स्वरूप। वहां पर रामलला भी है, हनुमान जी भी है, शिव वो अगले जन्म में घर घर बजाने जाएगा। तो बजाओ ताली, घंघोर ताली बजना चाहिए। आपकी ताली की कंजूसी कवियों की सम्मान तो कवि सम्मेलन बहुत आनंद देगा, और इस आनंद की फलश्रुति सबसे पहले मैं कवि सम्मेलन की यात्रा को हम सबके सम्मान के लिए हम कवि अपने अपने क्रम में आप सबके बीच आएंगे। बहुत आभार मैं राकेश जी का, दांगी जी का करती हूँ, जिन्होंने आपके बीच हम सबको यहाँ उपस्थित कराया, उपलब्ध कराया। बहुत अच्छा संचालन आदरणीय कर रहे हैं, और मैं बहुत प्रणाम मंत्री साहब हमारे बीच उपस्थित हैं। और अगर आपको ऐसे मंत्री प्राप्त हैं जो ऐसे कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं और बैठते हैं, तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। एक बार अपने लिए और अपने मंत्री साहब के लिए ताली बजा लीजिए। बहुत अच्छा आप सुनते हैं, ऐसा मुझे मुकेश जी द्वारा सूचित किया गया। और रोजारों के साथ, तो यारों के साथ, दोस्तों के साथ हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते ये शाम आपकी गुजरे इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। अभी करूं मान करूं सम्मान करूं मां, चरणों का तेरे ध्यान करूं मां। आओ पधारो मात श्री, मैं तेरा ही गुणगान करूं मां, तेरा ही गुणगान करूं, तेरा ही गुणगान करूं मां, तेरा ही गुणगान करूं। मान करूं सम्मान करूं मां, चरणों का तेरे ध्यान करूं मां। आओ पधारो मात श्री, मैं तेरा ही गुणगान करूं मां, तेरा ही गुणगान करूं। ज्ञान का मार्ग प्रकाशित हो मां, क्योंकि शिक्षिका भी होती हो तो मां से क्या चाहती हूँ, सुनिएगा। ज्ञान का मार्ग प्रकाशित हो मां, तिम्र हृदय से दूर करो मां। ज्ञान का मार्ग प्रकाशित हो मां, तिम्र हृदय से दूर करो मां। मूंद के आंखें बैठ के तन्हा, मूंद के आंखें बैठ के तन्हा, तेरा गहरा ध्यान करूं मां, तेरा
वाह। मान करूं सम्मान करूं माँ, चरणों का तेरे ध्यान करूं माँ। आओ पधारो मात श्री, मैं तेरा ही गुणगान करूं माँ, तेरा ही गुणगान करूं, तेरा ही गुणगान करूं माँ, तेरा ही गुणगान करूं। और कुछ और पंक्तियां माँ के चरणों में रखती हूँ। स्वागत। हम हिंदू नववर्ष मनाने जा रहे हैं और ये बहुत अच्छा चल कर मंजिल पर एहसान करो माँ, मंजिल पर एहसान करो। अरे राम जी हो आप तो, राम जी हाँ श्री कृष्ण। मैं जमाने भर को कहते फिर कि काले रंग में मेरा कोई दोष नहीं है, फिर भी मेरे काले रंग को उपवास का बात बना जाता है, मेरे को उपवास किया जाता है। तो कहना चाहता हूँ, मैं आप सबको खुल के कहना चाहता हूँ, इस काले रंग में मेरा कोई दोष नहीं है। इस काले रंग में मेरी माँ को संतान सुख नहीं हो पा रहा था, तो मेरे गांव की कुछ महिलाएं मेरी माँ के पास आई और मेरी माँ से बोली, भाभी जी ऐसा करो, शनि महाराज की आराधना करो। हाँ, मेरी माँ भोली उनके चक्कर में आ गई। बेचारी ने 10 साल तक शनि महाराज की आराधना की, फिर शनि महाराज खुद आए। वो भी शनिश्चरी अमावस्या। अब हर माँ को अपना बच्चा लाडला लगता, प्यारा लगता है। मैं भी अपनी माँ का लाडला प्यारा बच्चा रहा। माँ चाहती अपने बच्चे को नजर ना लगे तो वो काजल का डिठो ना लगाती है। मेरी माँ को समस्या मेरे को लगा है कहाँ। तो मैं जब हंसता था ना तो मेरे दांत में लगा देती थी। भाई राकेश भाई ने बड़े प्रयास से बुलाया मेरे को, मुकेश भाई ऐसी कोई घटना नहीं होगी। पिछले दिन देवास में कवि सम्मेलन था, मेरे को देख के एक भाई तेल की कटोरी लेके आ गई। बोले शनि महाराज आए। मेरे माथे पे कटोरी तेल चढ़ा गई, 2 अगरबत्ती कान में घुस गई। ये समस्या है, समस्या है काले रंग के कारण। मेरी प्रजाति के लोग बैठे हुए हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। नहीं दिखाई नहीं दे रहा है, वो आप पीछे मुड़ के मत देखो। उनकी तालियां बताएंगी यहाँ बैठे हुए हैं। ये हमारे पत्रकार साथी ने 2 बार मेरी फोटो खींची, फिर अपना मोबाइल देखा, फिर फोटो खींची, फिर मोबाइल देखा। तुम्हारा मोबाइल खराब नहीं, हम खराब हैं। हम दिन में कैमरे की जद में नहीं आते, तुम रात में ट्राई कर रहे हो। तो आइए प्रारंभ होते हैं। एक काला गोला, एक बार सेट कर देना, फिर मत मैं आगे पीछे कर लूँ, है ना भाई? वो तो सेट करने में हाँ नहीं, ये माइक वाले मैं ताकत लगाऊं वो कम कर दे आवाज फटाक से, तो इसलिए है ना मैं कर लूँगा अपने हिसाब से। बाकी माइक 1 नंबर है भाई तुम्हारा, इसमें कोई शक नहीं। नाना वाला उधर नाना नावा साउंड नाना बधाई हो नाना हाना जो भी है। नाना करते हाँ कर दिया उसने। बड़ी हम चालू कहां से हो रहा था कि एक काला गोला बने प्रेम का संदेश बांटे, उसको मनाना है तो प्रेम गीत गाइए। एक काला गोला बने प्रेम का संदेश बांटे, उसको मनाना है तो प्रेम गीत गाइए। एक काला सबूरी के झूठे बेर खा रहा है, राम नाम जपोर दिल में ही पाइए। तो दुनिया के सारे काले दिल के हैं उजियारे, इतिहास पढ़ो और सबको बताइए। एक काला मंच पर काजल को गोरियां तो आंखों में लगाती है। क्या बात है कि कौन कहता है यहाँ काला रंग है खराब, काजल को गोरियां तो आंखों में लगाती है। और काली काली जामुन की बात है निराली प्यारे, काली मावा बाटी देखो पंगत सजाती है। वाह वाह वाह। और काले गिरधारी की कलाएं आप जानते हो, काले गिरधारी की कलाएं आप जानते हो। गोरी गोरी गोपियां भी जान को लुटाती है, तो काले रंग को ना आप
कोयले की खान ही तो हीरो को बनाती है। तो काले रंग बोलो। और मित्रों बताना चाहता हूँ, ये काला रंग जब किसी के चेहरे पर तिल बनकर लग जाता है ना, तो उसका सौंदर्य कई गुना बनाता है। अरे काले काले तवे ने तो जिंदगी जला दी यार, तब जाकर सारा जग रोटियां पकाता है। तो कोयल की मीठी तान रंग को है वरदान, कुहू कुहू करे तो ये जग साथ गाता है। तो काले रंग कैसी लग रही कविता? उनके बजाते हैं जरा कई बार। आ रहा मुझे। ये पंडित जी होते हैं बड़ा बड़ा बतला कर के पंडित जी हमारे यहाँ खा रहे मलाई